चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, कल के क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या? कल के क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज टेल मी। अगर कुछ डाउट है तो बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मतलब पिछले क्लास में इन क्वेश्चंस में कोई डाउट था? होमवर्क किया? होमवर्क दिया था क्या? कुछ होमवर्क दिया था क्या? कुछ हाँ, लास्ट कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिवाइज, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, दैट थिंग आई एम गोइंग टू रिवाइज डेफिनेटली। ओके, सो क्या देखा था अपन ने? जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बस इतना याद रखो, ये फॉर्मेट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ उसको। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास फंक्शन एंड उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास फंक्शन एंड उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रल साइन के अंदर मेरे पास अगर फंक्शन एंड उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, देन आई गो विथ व्हाट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, so 1 by x is there, so let's substitute t is equal to log x, so differentiated dt by dx is 1 by x. Okay, dt is equal to 1 by x dx, dt is equal to 1 by x dx. So let's substitute log x is equal to t, log x is equal to t. So 1 by x dx is what? dt. Okay, 1 by x dx is what? dt. तो फिर इंटीग्रल टी डी टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, एंड व्हाट इज टी? log x, so log x is t. now resubstitute, मतलब हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम लोग बेसिकली एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वेरिएबल. ओके, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू वेरिएबल. ओके, सो वो न्यू वेरिएबल कौन सा है? t है. दैट न्यू वेरिएबल इज व्हाट? t. न्यू वेरिएबल इज व्हाट? t. so that t is introduced in the question. तो मुझे कहीं पे भी वो x नहीं दिखाई देना चाहिए. now my x is converted into t, तो वो t जो है सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया है, तो इट इज ऑल राइट. t dt, t dt को ऐसे देखो, x dx, x dx होता तो तुम क्या लिखते थे? x स्क्वायर बाय 2 लिखते थे. तो वैसे ही t dt है तो तुम क्या लिखोगे? t स्क्वायर बाय 2 लिखोगे. ओके, सो अब मुझे आंसर तो x के टर्म्स में चाहिए, मुझे आंसर t के टर्म्स में नहीं चाहिए किसी भी हाल में. आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू रिमूव दैट t. How can I remove that t? I can remove that t by substituting log x. So log x whole square by 2. जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला वर्कआउट नहीं होंगे और जहां पे तुम्हारा फंक्शन एंड उसका डिफरेंशिएशन दोनों प्रेजेंट है, उस केस में अपन यूज करेंगे व्हाट? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल. ओके, अब मुझे बताओ कितने लोगों को फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए? प्लीज टेल मी. नया कॉन्सेप्ट है. यस, अंडरस्टूड और नॉट? अगर अंडरस्टूड, समझ में आया है तो यो टाइप करो, समझ में नहीं आया है तो नो टाइप करो. चलो फटाफट. टी वी अज्यूम एज ए फंक्शन. टी इज नॉट ए फंक्शन, टी इज ए वेरिएबल. अपना जो फंक्शन है वो अभी टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है. ओके, वो जो फंक्शन है वो अभी टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है. ठीक है, अंडरस्टूड? सो चलो फिर अभी तो यो आया है सबकी तरफ से, तो आई हैव टू गो फर्दर, आई हैव टू प्रोसीड फर्दर. चलो, लेट्स मूव टू मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाउ. कब मिलेंगे रे हम फेस टू फेस? पता ही नहीं कब मिलेंगे फेस टू फेस. चलो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ले लो.
ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ले लो। अरे फाउंडेशन में तो मिलेंगे ही फेस टू फेस, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तब तक तो सब खुल ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा सब। सी श्रावणी, ऐसा नहीं है कि जब फंक्शंस होंगे तो ही ये यूज करना है, जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा। मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्रेजेंट है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्रेजेंट है, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x प्रेजेंट है, तो ही ये सब कुटाने करने हैं अपन को। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। अब तुम लोग सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन में नहीं है। चलो ट्राई आउट। रुको यार, मैं ना माइक पहनती हूँ, आई मीन माइक लगा लेती हूँ, पहनती हूँ मतलब माइक एंड हेडफोन्स। वो कुत्तों की भौंकने की आवाज आ जाती है ना बहुत ज्यादा, इस वजह से। यस, चलो बताओ फिर अभी। Try to solve this question based on the previous concept. Should I display that? Should I display that previous question? Yes. Yes. Based on that, you can मतलब check your steps. You will get a reference. अगर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक मतलब नोटबुक में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो सब सही है। क्या है आंसर? बोलो जल्दी। Very good. Perfect. But don't forget to resubstitute. Huh? Don't forget to resubstitute. So yes. पहले तो डिसाइड करना है कि भैया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम करेगा नहीं करेगा। कैसे समझेगा हमें? log x है, log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। यस, इट इज प्रेजेंट 1 by x। log x का डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट 1 by x। तो फिर यस, log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है 1 by x। तो फिर उसको t लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। t इज इक्वल टू log x। So differentiate dt by dx is 1 by x. dt by dx is 1 by x. Okay. So what it would be? dt is equal to 1 by x dx. dt is equal to 1 by x dx. So 1 by x dx is dt. So क्या हो जाएगा फिर अपना इक्वेशन? दिस इज योर i ना, i is equal to log x raised to 5 upon x dx. Okay, so which is equal to integral t raised to 5, और ये 1 by x दिखाई दे रहा है ना मुझे, 1 by x दिखाई दे रहा है। ओके, 1 by x दिखाई दे रहा है।
dt. 1 by x dx को क्या लिखेंगे अपन? dt लिखेंगे. Am I right? Okay. अब t raised to 5. T raised to 5 is t raised to 5 plus 1 upon 5 plus 1 plus c. So it becomes t raised to 6 upon 6 plus c. Resubstituting. T is equal to log x. Okay. So क्या आएगा फिर? I is equal to log x raised to 6 upon 6 plus c. Okay, log x raised to 6 upon 6 plus c. That's all. Acha, I I is just name given to that integral. इसको नाम दिया है बस मैंने I. इसको नाम दिया है मैंने I. Okay, इसको बस नाम दिया है मैंने I. Nothing else. इस इक्वेशन को नाम दिया है मैंने, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैंने नाम दिया है I. तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन का I. That is why I have given the name as I. ठीक है, आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. ओके. हाँ, टेक डाउन दिस क्वेश्चन नाउ. सेकेंड वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंडर ही आएगा ये. 1 अपॉन x log x plus 1 dx, और एल्स ऐसा लिखते हैं x log x. थोड़ा सा इजी कर देते हैं अपन इसको. चलो बताओ फिर क्या करेंगे यहाँ पे. सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ जल्दी जल्दी. ये नहीं आता? क्यों नहीं आता? देखो 1 बाय x दिखाई दे रहा है. 1 बाय x दिखाई दे रहा है. 1 बाय x क्या है? किसका डिफरेंशिएशन है? log x का डिफरेंशिएशन है. Am I right? 1 बाय x दिखाई दे रहा है. 1 बाय x क्या है? log x का डिफरेंशिएशन है. उसको t लेते हैं फिर. ओके, सो पुट t is equal to log x. Put what? t is equal to log x. So dt by dx is equal to 1 by x. रहने दो ना डिनोमिनेटर में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें. हमें वो बस प्रेजेंट होने से मतलब है. हमें बस वो वहां पे प्रेजेंट होने से मतलब है. हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमें बस ये 1 by x dx मिलना चाहिए. That's all. वो पैटर्न, वो फॉर्मेट हमें मिलना चाहिए. वो डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो t is what? log x. So dt by dx is 1 by x. So dt is equal to 1 by x dx. Okay, dt is equal to 1 by x dx. So I is equal to integral 1 upon x log x dx. Okay, so how much is this? 1 upon, सेपरेट आउट करते हैं जरा इसको, सो दैट हमें हैंडल करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे सबको. इंटीग्रल 1 by log x is 1 by t. 1 by x dx is dt. 1 by x dx is dt. How much is 1 by t dt? Log t. Log of mod of t plus c. मैंने बताया था ना ये कि mod रखना पड़ेगा अपन को, है ना. I had told you that I have to keep mod in the
that modulus sign. I have to keep that t. So क्या है अपने पास 1 by x dx log of mod of x. वही तो मैंने यूज किया, यही तो मैंने यूज किया यहाँ पे. Am I right? है ना? रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भैया अभी. ओके, सो रीसब्स्टिट्यूटिंग. Resubstituting t is equal to log x. Resubstituting t is equal to log x. So I is equal to what? Log of mod of t is what? Log x plus c. Okay, so I is equal to log of mod of log x plus c. Okay. ओके, ऑल राइट. जाए फिर आगे. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ठीक है, log of mod of log x. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी थोड़ा सा. अभी थोड़ा एक्स्ट्रा, अभी थोड़ा एक्सटेंड करूं क्वेश्चन को. चलो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग वे में रखते हैं. लॉग को ही घुमा रहे हैं अपन यहाँ वहां. ठीक है, लॉग को ही घुमा रहे हैं अपन यहाँ वहां. log x प्लस 2 log x प्लस 3 अपॉन x dx. चलो कोशिश करो. ओके, सो क्या समझ में आ रहा है कि भैया log x का डिफरेंशिएशन तो फिर से प्रेजेंट है. इस क्वेश्चन को मैं दो वे से सॉल्व करूंगी. देखो, इस क्वेश्चन को ना मैं दो वे से सॉल्व करूंगी. पहला वे तो नॉर्मल है अपना कि भैया log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो फिर सब सही है. मतलब यहाँ पे भी लाइक 1 by x ही दिखाई दे रहा है मुझे. ओके, सो पुट t is equal to log x. So dt by dx is 1 by x. Okay, so dt is what? 1 by x dx. dt is what? 1 by x dx. So integral, this is 2t plus 3. 1 by x dx is what? dt. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, शॉर्टकट्स नहीं मारेंगे. इसको उठाते हैं and this is your I. Okay, okay, एक मिनट. पे इनको बोला है सैटरडे इवनिंग का. I is equal to इंटीग्रल 2t plus 3 1 by x dx ना. so 1 by x को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे भैया. 1 by x dx is what? dt. अपने कन्वीनियंस के लिए है. तुम लोग वो 1 by x को एडजस्ट नहीं किए, तुम लोगों को विजुअलाइज हो रहा है तो ही चलेगा. ओके, ये ऐसे एडजस्ट करके नहीं लिखा तो भी चलता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ओके, इसके बाद क्या होगा फिर? इसके बाद अपन इंटीग्रेट करेंगे इसको सेपरेटली. सो इंटीग्रल 2t dt प्लस इंटीग्रल 3 dt, है ना. 2 को बाहर निकालो, 3 को भी बाहर निकालो. 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रल t dt. 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रल dt. This is what? 2 into t square by 2 plus this is 3t plus c. Okay, resubstitute. This 2 and 2 will go. So what is left? I is equal to t square plus 3t plus 2. ठीक है ना? Yes. इसको तुम लोग ऐसा रेज टू 1 करके भी विजुअलाइज कर सकते हो. रेज टू 1 करके भी विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे कि रवि ने किया है शायद से. इसको रेज टू 1 करके विजुअलाइज किया है एंड देन +1 डिवाइड बाय +1 एंड इट्स 2 से डिवाइड किया है ना. मतलब जैसे कि उसने देखो कैसे किया है, उसके आंसर से मुझे पता चल रहा है कि उसने क्या किया है एग्जैक्टली. उसने कैसे इंटीग्रेट किया है इसको? 2t plus 3 dt सिखाया था ना मैंने लास्ट क्लास में. क्या सिखाया था? इसको x⁻1 की तरह ट्रीट करो. सो 2⁻3 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और ये जो कोएफिशिएंट है उससे
डिवाइड करो, है ना। तो क्या हो जाएगा 2t + 3 स्क्वायर अपॉन 4। ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व बाय दैट वे ऑल्सो। नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग, t is equal to 2 log x plus 3. So I is equal to t is what? 2 log x plus 3 square plus 3 into 2 log x plus 3 plus c. Okay, so this is your answer. Either you can go by this way or this way. There is one more way which I'm going to tell you now. Understood na till this point? Any doubt? किसी को कोई doubt है यहाँ पे? Please बोल दो यार. Any doubt till this point? Confirm, please confirm, because थोड़ा सा चीजें जब complicated हो जाती है ना तो problem आती है. Please बताओ जल्दी यार. हाँ, t is equal to log x लिया है मैंने सिर्फ. सॉरी. अच्छा, सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो गई ना. ठीक है. ऑल राइट. ओके, चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अभी क्या करेंगे ना अपन, t is equal to 2 log x plus 3. यहाँ पे मैंने क्या लिया था, और ऑप्शनल मेथड, मतलब दूसरा मेथड. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे t is equal to log x लिया. अब मैं क्या कर रही हूँ, t is equal to 2 log x plus 3 ले रही हूँ. सी, अल्टीमेटली गोल क्या है अपना, अल्टीमेटली गोल ये है कि मुझे ये 1/x dx कहीं से तो भी एडजस्ट होना चाहिए. अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरा पूरा एक्सप्रेशन में, मेरे पूरे एक्सप्रेशन में x नहीं होना चाहिए, मुझे t चाहिए. The complete expression should be in terms of t. That is my main goal. Okay, my complete expression should be in terms of t, not in terms of x. That is my main goal. Okay, so again I'm going to differentiate. Dt by dx is equal to differentiation of 2 log x plus 3 dx. How much is this? Separate it out. Differentiation of 2 log x. Differentiation of 2 log x क्या होगा? 2 upon x होगा. इसमें कोई शक, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम. Differentiation of 2 log x, 2 by x. Differentiation of 3 क्या होगा? 0 होगा. इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इश्यूज. Differentiation of 2 log x क्या होगा? 2 by x. Differentiation of 3 क्या होगा? 0. And this is what dt by dx. So dt is equal to 2 by x dx. अब इस 2 को ना देखो, हमें तो 1 by x dx चाहिए भैया, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 by x dx चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए. इस 2 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 and this is 2. Okay, so dt by dx is 2 by x. This 2 will come down and this dx will be here, so 1 by x dx it is. Okay, so dt by dx. yes, अब देखो कैसे होता है. अभी अभी एक्सप्रेशन चेंज होगा लेकिन आंसर सेम आएगा. आई विल टेल यू कैसे. ये हो गया सब. अभी चलो आगे बढ़ते हैं. I क्या है, 2 log x plus 3 upon x dx is equal to integral. This is what? T. 1 by x dx. This is what? 1 by x dx. है ना?
1 by x dx is what? dt by 2. dt by 2. हाफ को बाहर निकालो, हाफ को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा? t dt बचा. ओके, तो क्या हुआ फिर एक्सप्रेशन? 1 by 2 t square by 2 plus c. 1 by 2 t square by 2, that means what? t square by 4 plus c. रीसब्स्टिट्यूट करते हैं अभी. रीसब्स्टिट्यूटिंग. t is equal to 2 log x plus 3. Resubstituting t is equal to 2 log x plus 3. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 log x plus 3 whole square upon 4 plus c. ओके, समझ में आई बात? दिस इज योर I. Understood? अपूर्वा, where were you? कार्तिक और तू सिर्फ ऐसे दर्शन देने के लिए आते क्या? यस, प्रेजेंट ही लगाने आते क्या कभी कभी बीच बीच में? हाँ, हम भी है एकत्वम में, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम भी. ऐसा कुछ है क्या? यस. So go through these two methods and tell me. Okay. So previous lecture सुना फिर तूने अपूर्वा? प्रीवियस लेक्चर सुना तूने? प्रीवियस लेक्चर सुना होगा तो ये चीज समझ में आएगी. वेरी गुड, परफेक्ट. वेयर इज कार्तिक? कार्तिक आज एब्सेंट है शायद से, नहीं तो अभी तक कुछ ना कुछ तो मैसेज आया ही रहता है उसका. चलो ठीक है. ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी. ओके, अभी अगले फंक्शन पे चले. अच्छा ठीक है, चलो इसी का थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्मेट लेते हैं. x log x plus 1 dx. चलो कोशिश करो फास्ट. इसको सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट. So either you can take t is equal to log x or you can take t is equal to log x plus 1. Anything will do. So dt by dx is what? dt by dx is differentiation of log x is 1 by x. Differentiation of 1 is 0. Okay. So dt is equal to what? 1 by x dx. So integral 1 upon log x plus 1. This is I. 1 by x dx. Integral. This is what? T. 1 by x dx is dt. Okay. So log of mod of t plus c. Okay. Log of mod of t plus c. Log of अभी क्या हो जाएगा? Yes, समझ में आई ना बात? क्या क्या किया अपन ने? This is what? T. So I have substituted t. 1 by x dx is what? dt. This is dt. So 1 by t dt is what? Log of mod of t. So अभी resubstitute करना पड़ेगा because my answer is in terms of t and my question is in terms of x. I don't want that. Okay. So resubstituting t is equal to log x plus 1. So what is the answer? Log of mod of log x plus 1 plus c. Done. This is the answer. Okay. Any doubt? किसी को कोई डाउट है तो बोलो. Any doubt to anyone? चाहे फिर आगे. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ठीक है. Okay. चलो question number next question is fifth one. थोड़ा सा difficult question है.
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। While taking tea, can we include constants like हाँ yes you can include constants definitely, don't include function। हाँ function include कर सकते हो टी के केस में, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा तुम लोगों को स्ट्राइक नहीं होगा किसको टी लेना है। तुम लोग मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि टी किसको लेंगे अपन, ठीक है? यू आइडेंटिफाई व्हाट टी आई शुड टेक। x plus log x raised to 4 minus 3x dx। ओके चलो कोशिश करो फास्ट। ऑब्जर्व करके बताओ मुझे टी किसको लोगे। बस ये ऑब्जर्व किया ना तुम लोगों ने टी किसको लेना है, तो भैया बस अभी मतलब बहुत अच्छे हो तुम मैथ्स में। यस टी किसको लेना है यहाँ पे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ओके क्या बात है, जानवी एंड सोहम ने सही आंसर दिया। बाय द वे ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में से है, ठीक है? चलो अभी तो मैंने बोल दिया यार, अभी तो कुछ मजा नहीं है। पुट t इज इक्वल टू x प्लस लॉग x। पुट t इज इक्वल टू x प्लस लॉग x। अब डिफरेंशिएट करते हैं dt बाई dx। वन का x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाई x है। अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ूंगी ना मैं, तो लोगों को लगेगा मैम ये कैसे डिसाइड करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, यही तो बात है, यही तो उसका मजा है। ओके सो dt इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम ले लो, x प्लस 1 बाई x dx। ओके सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो इसको कैसे एडजस्ट करती हूँ मैं, x प्लस 1, ये माइनस 1/3 को तो हटा दो, बाहर ले लो उसको, या फिर क्वेश्चन, अच्छा चलो ठीक है तुम लोगों ने लिखा होगा अभी, -1/3 अपॉन x, इसको एडजस्ट कर लिया मैंने, और ये क्या है x प्लस log x रेज टू 4 dx। ओके तो -1/3 बाहर आया, इंटीग्रल ये क्या है, दिस एंड दिस इज dt, दिस इज t रेज टू 4 and this is what, dt। ओके so -1/3 t raised to 4 का इंटीग्रेशन t raised to 4 plus 1 upon 4 plus 1 plus c, and resubstitute in the value of t, how much is this, minus t raised to 5 upon 15 plus c। okay so resubstituting t is equal to x plus log x। okay so what is I is equal to minus x plus log x raised to 5 upon 15 plus c। Go through this question and tell me if you have any doubts। Please बताओ मुझे कुछ डाउट हो तो। Any doubt? How did you identify? मैंने बोला ना ये क्वेश्चन आएगा, ऑब्जर्वेशन। ओके इसका एक ही जवाब है, ऑब्जर्वेशन, इसका और कोई जवाब नहीं है। ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, दैट्स ऑल, यही मैथमेटिक्स है। ओके
ओके, ऑल राइट, हो गया ये? इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया नहीं आया? यस, बताओ जल्दी, अंडरस्टूड और नॉट? यो, नो, बोलो जल्दी। ओके, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल डिजाइन करना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन एक्चुअली है, एक्स स्क्वायर और एल्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 स्क्वायर 8x माइनस 8 स्क्वायर, नको, रूट लेते हैं, रूट। हाँ, जस्ट सॉल्व इट नाउ। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, आंसर उसी में है, ठीक है? बताओ जल्दी बताओ। ओके, देखो, लेट्स चेक इट आउट। ये अपना एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ से मैं 2 बाहर लेती हूँ, उसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है बताती हूँ अभी मैं, देखो 2 बाहर लिया, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, सही है, सब सही है। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। ओके, सो मैंने क्या किया फिर, 2 बाहर लिया। क्यों लिया होगा, कौन बताएगा मुझे, क्यों मैंने ये सब किया, 2 बाहर क्यों लिया मैंने, ऐसा क्यों हुआ, कौन बताएगा मुझे, हु कैन टेल मी? अभी तो बता सकते हो यार, अभी तो बता सकते हो। यस, ये जो एक्सप्रेशन है ना रूट के अंदर, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा मुझे, है ना? सो टी क्या लेंगे फिर अपन, टी लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। So dt by dx is what? Differentiation of 2x square minus 4x plus 3 with dx. Okay. So क्या होगा फिर, dt by dx डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर डायरेक्ट आना चाहिए अभी, 2 इंटू 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x माइनस 4 डिफरेंशिएशन ऑफ 3 0। क्या है फिर dt by dx, dt by dx is equal to 4x minus 4। अब इस dx को शिफ्ट कर दो इस साइड में, डन, दिस इज dt। ओके, सो I क्या है अपने पास, इंटीग्रल 2 इंटू 4x माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx is equal to integral 2, this is what, dt upon under root of t। ओके, सो उस 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट t dt। ओके, हाउ मच इज दिस, 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट t कितना होगा फिर, यस, इसको कैसे लिख सकते हैं, t रेज टू माइनस हाफ dt। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर ये, 2 इंटू टी रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। ओके, सो कितना है फिर ये, 2 इंटू टी रेज टू प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ प्लस सी,
कितना है फिर ये 4 इंटू टी रेस टू हाफ प्लस सी टी रेस टू हाफ को क्या लिखेंगे रूट टी लिखेंगे. एम आई राइट? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल दिस स्टेप? प्लीज टेल मी. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल दिस स्टेप? प्लीज टेल मी. यस. यस. हम्म. बोलो बोलो जल्दी बोलो. यो. नो. बोलो जल्दी. बोलो बोलो जल्दी बोलो. यस. ओके. सो रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अभी, है ना. रीसब्स्टिट्यूटिंग. t is equal to what? t is equal to 2x square minus 4x plus 3. ओके. सो i क्या हो जाएगा फिर? I is equal to 4 root of 2x square minus 4x plus 3 plus c. Done. That's all. ओके. एनी डाउट? आगे बढ़े. अभी एक सिंपल क्वेश्चन, अभी हाँ छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, अभी उसको सॉल्व करो यार. um, चलो ट्राई आउट. चलो कोशिश करो फटाफट. So t is equal to x cube minus 6x plus 3. So dt by dx is equal to what? x cube का डिफरेंशिएशन 3x square minus 6x का डिफरेंशिएशन 6 and 3 का डिफरेंशिएशन 0. So dt is equal to what? 3x square minus 6 dx. Okay. अरे टेस्ट तो रेडी है यार अपूर्वा. 3x square minus 6 upon x cube minus 6x plus 3 dx is equal to integral. This is what? dt upon this is what? t. Okay. So क्या मिल गया हमें? 1 by t dt मिल गया, है ना. And 1 by t dt is what? Log of mod of t plus c. Okay. So resubstituting t is equal to x cube minus 6x plus 3. I is equal to what? Log of mod of
x cube minus 6x plus 3 plus c. डन? एनी डाउट? डाउट है किसी को तो बोल लो। टी रेज टू माइनस वन करके क्या होगा संजना? देखो टी रेज टू माइनस वन अगर तुम लिखते हो इसको तो प्रॉब्लम क्या होती है? देखो टी रेज टू -1 + 1 -1 + 1 क्या आया ये? टी रेज टू 0 अपॉन 0। तो ये डिफाइंड है क्या? नहीं है ना, इसीलिए तो नया फॉर्मूला दिया है उन्होंने 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी। नहीं तो यही नहीं यूज करते। ये यूज क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आता है विच इज नॉट अलाउड। दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट एज टी रेज टू -1। अंडरस्टूड और नॉट? Okay, so this is not defined and therefore we are not going to write it as t raised to -1. Okay, so understand these things, it is very important. Okay, अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रल 1 अपॉन x log x log x। चलो कोशिश करो फटाफट। किसको टी लेंगे, कुछ आइडिया? कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ना उसको टी ले लो। सिर्फ log x को टी नहीं लेंगे अपन। सी देखो, सिर्फ log x को टी लोगे तो सिर्फ 1/x मिलेगा तुम्हें, ये नहीं मिलेगा। इसलिए log x को टी ले लो। log x को टी ले लो। ओके, अब डिफरेंशिएट करो। सो dt by dx log x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x with dx। सो dt by dx log x 1/log x into जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ओके, सो व्हाट इज दिस? dt by dx is equal to 1/log x into what is differentiation of log x? It is 1/x. ओके, सो मुझे क्या समझ में आ रहा है? dt is equal to 1 upon x log x dx। जो भी कॉम्प्लिकेटेड है उसको टी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो है ना इंट्यूशन, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसको टी ले, वो बहुत बार काम करता है। ओके, बहुत बार काम करता है वो, इसलिए मैंने बोल दिया। सो दिस इज योर आई। आई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, 1 अपॉन log x into 1 upon x log x dx। Okay, so integral, this is what? T, check it out, T 1 upon x log x dx dt। Okay, 1 upon x log x, उसको क्या लिखेंगे? dt। क्या हो गया फिर ये? log of mod of t plus c। ओके, सो क्या करना पड़ेगा अभी? रीसब्स्टिट्यूट। आई डोंट वांट t, आई वांट x। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, t is equal to log of log x। Okay, so I is equal to what? Log of mod of t is what? Log of log x plus c। This is the answer. Done. Okay, any doubt? कुछ डाउट है तो बोल दो, जाए फिर आगे।
जाना है आगे? यस, अंडरस्टूड और नॉट? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वांट everyone to give answer of this question, huh? चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है। एक मिनट, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं अपन इसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 ले लेते हैं यहाँ पे, 4। हाँ चलो, everyone should give answer of this question. t तुम लोगों ने लिया है 1 प्लस 4x क्यूब को, so dt by dx would be, dt by dx is equal to, differentiation of 1 is 0 plus 4 into x cube is 3x square, so dt by dx is equal to 12x square. okay, so क्या हो जाएगा फिर? yes, dt by 12 is equal to x square dx, है ना? dt by 12 is equal to x square, dt by 2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। if you want to adjust it like this, you can definitely do that, you can definitely do that. okay, so integral x square upon under root of 1 plus 4x cube dx, this is I. Integral 6x square dx is what? dt by 2, and this is what? 1 upon root t dt by 2. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? ये 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रल t रेज टू माइनस हाफ dt हाफ इंटू t रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c. ओके, so half into t raised to plus half plus c. This 2 will come up, 2 will go out, root t is left plus c. okay, resubstitute करना पड़ेगा अभी, resubstituting t is equal to 1 plus 4x cube. I is equal to under root of 1 plus 4x cube plus c. okay, done. next ओके, आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन इंटीग्रल 1 माइनस और एल्स 3 e रेज टू x माइनस प्लस 1 और प्लस 2 dx। चलो कोशिश करो फास्ट, अब क्या करोगे? सो गॉट दिस क्वेश्चन, क्या क्या किया अपन ने? e रेज टू माइनस एक्स को सिर्फ अपन ने क्या किया है? 1 अपॉन e रेज टू x लिखा है, e रेज टू माइनस एक्स को 1 अपॉन e रेज टू x लिखा है, फिर एलसीएम लिया, फिर e रेज टू x ऊपर गया, 3 प्लस 2 रेज टू x, फिर इसको अपन ने t लिया, dt by dx is 2 e raised to x, and I got dt by 2 is equal to e raised to x dx. e raised to x dx is what? dt by 2, this is what? 1 upon t, 1 by 2 बाहर आ गया, integral 1 by t dt is what? Log of mod of t plus c. okay, so go through this question and tell me if you have any doubts. अब थोड़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, थोड़े बहुत। ओके, ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आसान है यार, इतना कुछ नहीं है उसमें।
क्या हुआ करोलरी का? करोलरी ना, हाँ करोलरी लेंगे ना, लेंगे लेंगे, वेट वेट वेट। अभी कोरोलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, तुम लोगों को बता दूंगी मैं कोरोलरी कैसे क्यों यूज हुई है बाद में, थोड़े मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसकी उसकी जरूरत नहीं है अभी। अभी थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है? प्रैक्टिस सेट में से कुछ क्वेश्चंस की मुझे याद दिलाना बस क्लास के स्टार्टिंग में कि हमें कोरोलरी डिस्कस करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ओके, एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। टेल मी फास्ट, किसको t ले लूं? बोलो, तुम लोग बताओ। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये तो भैया मतलब क्या है, ये कुछ भी नहीं है अपने सामने तो, है ना? करेक्ट, ट्राई टू सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। t is equal to 1 plus x square, so dt by dx 0 plus 2x. Okay, so dt by 2 is x dx, dt by 2 is x dx. So I is equal to integral x under root of 1 plus x square dx. So integral, this is what? Root t. X dx is dt by 2. Okay. X dx is dt by 2. So take this half outside. I am getting what? T raised to half dt. Okay. T raised to half dt. So half into t raised to half plus 1 upon half plus 1. So what is this? अभी इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अपन को, सीधा सीधा लिखना चाहिए 3/2 3/2 प्लस c 2/3 t raised to 3/2 plus c. So how much is this? T raised to 3/2 upon 3 plus c. Okay. So resubstitute the value of t. Resubstitute t is equal to what? 1 plus x square. Okay. So I is what? 1 plus x square raised to 3/2 upon 3 plus c. Done. Easy ना? हम लोगों ने किया इस टाइप का क्वेश्चन. Okay. We can also write t root t. हाँ, yes. You can also write t raised to 3/2 can also be written as t root t. Okay. T raised to 3/2 can also be written as t root t. Okay. Definitely you can write it. चलो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकेंड वन, इंटीग्रल x क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x raised to 4 dx. कोशिश करो, चलो फास्ट. किसको टी लेंगे? देखते ही पता चल रहा है भैया, 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को टी लेंगे, है ना? सो टी इज इक्वल टू 1 plus x raised to 4. So dt by dx is what? 0 plus 4x cube. Okay, 0 plus 4x cube. So dt upon 4 is equal to x cube dx. x cube dx is dt. Okay, I क्या है अपना? Integral x cube upon under root of 1 plus x raised to 4 dx is equal to integral x cube dx is dt by 4, है ना? हाँ, इजी तो जाने वाला था श्रावणी, डोंट वरी. x cube dx is what? dt by 4.
So 1/4 को बाहर ले लो, इंटीग्रल दिस इज व्हाट t raised to minus half dt is equal to 1/4 t raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c. Okay, so 1/4 t raised to half upon half plus c. So how much is this? 2/4 t raised to half is root t plus c. Okay, so this is root t upon 2 plus c. Okay, so resubstituting t is equal to 1 plus x raised to 4. Okay, so कितना है फिर? I is equal to root of 1 plus x raised to 4 upon 2 plus c. कुछ डाउट है इसमें? थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी डाउट है इसमें? बोलो जल्दी अगर डाउट है तो. एनी डाउट? कुछ डाउट? चाहे फिर आगे आगे बढ़ते हैं. जरा सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ देखो. मतलब क्या है ये? तो हम बचपन में सॉल्व करते थे, ऐसे लग रहा है. ये सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है देखो. 1 अपॉन x log x dx करते थे ना बचपन में सॉल्व. चलो सही बात है ना, आसान है. चलो बताओ जल्दी इसका आंसर. यस, बोलो बोलो जल्दी बोलो. आंसर, फाइनल आंसर, फास्ट. करेक्ट. Okay, so t is equal to what? Log x. So dt by dx is what? हाँ ये हम लोगों ने पहले कर लिया शायद से, है ना? Yes, yes, yes. So dt is equal to 1 upon x dx. I क्या है अपने पास? Integral 1 upon x log x dx is equal to integral 1 upon x dx is what? Dt. So 1 by t dt. So it is equal to log of mod of t plus c. Resubstituting t is equal to log x. So I is equal to log of mod of log x plus c. Okay. So log of mod of log x plus c. That's all. अब बढ़ते हैं आगे. 8th क्वेश्चन. ये भी बचपन में सॉल्व करते थे. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dx. चलो बताओ जल्दी 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 बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है. इसको डी लेंगे अपन. सो dt by dx is what? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का डिफरेंशिएशन 6, 3 का डिफरेंशिएशन 0. ओके, सो dt is equal to what? 2x plus 6 dx. Okay, so I is equal to what? Integral 2x plus 6 upon under root of x square plus 6x plus 3 dx equal to integral. This is what? 1 by root t and this is what? Dt.
Okay, integral t raised to minus half dt. How much is this? T raised to minus half plus 1 minus half plus 1 plus c. Okay, so this is t raised to half, t raised to half upon half. तो ये गया 2 यहाँ पे, और t raised to half को हम लोगों ने लिखा रूट t. ऑल राइट, है ना, इजी. अब रीसब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को. रीसब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू व्हाट? t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3. रीसब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3. ओके, सो क्या आया फिर? i इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस c. डन, that's all. Okay, this is the answer. This is the answer. Chalo, one more question. Fourth one. Integral 1 plus x upon x plus e raised to minus x dx. Chalo, koshish karo fast. First thing which I have to do is I will have to write this e raised to minus x as e raised to 1 upon e raised to x. Okay, so I is equal to 1 plus x upon x plus 1 upon e raised to x dx. I is equal to integral 1 plus x upon e raised to x into x plus 1 अपॉन e raised to x. तो ये जो नीचे वाला e raised to x है वो ऊपर चला जाएगा, है ना. So I is equal to integral e raised to x 1 plus x upon x e raised to x plus 1 dx. तो क्या करना है फिर अपन को? इसको t लेना है. हाँ, पूरे इसको भी t ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है. t is equal to x e raised to x plus 1. So what is dt by dx? dt by dx is equal to differentiation of e raised to x plus 1 with dx. Okay. So dt by dx is equal to u into v. Okay. So v du by dx plus u dv by dx, and ये आया 0. u into v लगाया मैंने यहाँ पे, है ना. u into v लगेगा यहाँ पे. Am I right? Yes. ओके, कुछ तो गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है शायद से. एक मिनट, एक मिनट. सही है ना, या फिर कुछ इश्यूज है? x प्लस, हाँ ठीक है, चलो सही है, सही है, सही है. dt by dx is e raised to x plus x e raised to x, है ना. So dt is equal to e raised to x बाहर लिया, 1 plus x अंदर आया dx. सही है ना. e raised to x बाहर लिया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे x आया, dx is here. So I have got this as dt. So I is equal to integral e raised to x 1 plus x dx x e raised to x plus 1 is equal to integral. This is what? dt upon this is t. So 1 by t dt is what? Log of mod of t plus c. Resubstituting t is equal to x e raised to x plus 1. Okay. So I is equal to log of mod of x e raised to x plus 1 plus c. Done. ओके, सो कुछ नहीं, बस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए किसको टी लेना है, किसको
मतलब dx को dt के रिस्पेक्ट में कैसे एडजस्ट करना है वो बस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। बाकी सब चीजें हो जाएगी अपने आप। ठीक है, ऑल राइट, चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर नाउ, विल कंटिन्यू